सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं आगरा से बिलॉन्ग करता हूँ। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था और पहला मेंस था। अभी सर इस बार रिज़ल्ट में मैंने ये ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल की है। तो सर अभी तो जो एक चीज़ जो फ़ील हो रही है वो है थकान ऑनेस्टली, क्योंकि जब से रिज़ल्ट आया है कॉन्स्टेंटली फ़ोन बज़ कर रहा है, ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, तो सब कल्मिनेट होके थकान महसूस हो रही है सर। सर मैं अपने दोस्तों के साथ अंकित और प्रेरणा हम एक रूम में वेट कर रहे थे सुबह से रिज़ल्ट का कि मतलब टेलीग्राम पे कुछ अपडेट्स आ रहे थे कि इतनी देर में आएगा, इतनी देर में आएगा। बट सर अपनी किस्मत को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो 12-1 बजे तक वेट करने के बाद हमने कहा कि लंच करने चलते हैं, एंड आई न्यू कि मैं रूम से बाहर निकलूँगा तो आ जाएगा। मैं रूम पे हूँ, इस पोजीशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तब नहीं आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आएगा। तो हम लंच टेबल पे बैठे हुए थे, ऑर्डर कर दिया था हमने, एंड देन द पीडीएफ केम। मैंने सोच रखा था सर कि मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक, कि आई वोंट सर्च फॉर माय नेम, मतलब कंट्रोल एफ करके अगर नो रिजल्ट्स आ गया तो एकदम से उम्मीद टूट जाती है ना, स्क्रॉल करने में थोड़ी देर तक उम्मीद रहती है। तो मैंने सोचा था कि स्क्रॉल करके देखूंगा, शुरू में नहीं दिखा बट फिर नज़र पड़ गई सर। सबसे पहले दोस्तों के साथ था तो उन सबको हक किया, उनके साथ सेलिब्रेट किया। उसके बाद सर मैंने अपने घर पे कॉल किया, वीडियो कॉल लगाई मम्मी पापा को। आई टोल्ड देम कि आपका लड़का आईएएस बन गया। दे स्टार्टेड क्राइंग सर, देन टीयर्स ऑल्सो रोल्ड अप इन माई आइज़। फिर मैंने उनको कहा कि आप अपने तरीके से डील करिए इसको। मम्मी भगवान जी के पास चली गई, पापा मतलब आई डोंट नो उन्होंने क्या किया होगा। बट फिर आई गॉट बैक टू माई फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली फ़ोन आना चालू हो गए। थोड़ी देर के लिए मैंने फ़ोन दूर ही कर दिया, अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ था उनके साथ उस मोमेंट को एंजॉय किया सर। मतलब सर बोला जाता है द होली पीडीएफ, बट उसमें नाम आ जाने से इंसान तो नहीं बदल जाता सर। मैं तो उससे पहले जैसा था अभी भी वैसा हूँ। हाँ, थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर फील हुआ कि अब दोबारा से अपने नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे। ऑल्दो ये फीलिंग भी सिंक इन होने में टाइम लगा, मुझको एक दिन लगा ये बात रियलाइज़ करने में कि कुछ हो गया है, कुछ अचीव कर लिया है। और ऑनेस्टली तो अभी तक वो फीलिंग सिंक इन हो नहीं पाई है सर। एज अ पर्सन तो कोई चेंज है नहीं सर, और एंड आई होप ना हो कभी। मतलब सर दृष्टि आईएएस इज़ टू बिग अ नेम, जो किसी ने ना सुना हो जो प्रिपेयर कर रहा है। आई यूज़ टू वॉच सम वीडियोज़ विकास सर की जो यूट्यूब पे आती थी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स लाइक फिलोसफी एंड ऑल, आउट ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रिपरेशन में सर मैं दृष्टि आईएएस के साथ ऑफिशियली इंटरव्यू स्टेज पे जुड़ा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का मैं पार्ट था। आई गेव अ मॉक इंटरव्यू हियर, एंड सर ओवरऑल आई थिंक द फीडबैक गिवन बाय द पैनल रियली हेल्प। सर शुक्रिया ही कहूँगा उनको, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, ना केवल पढ़ाई के बारे में बट ज़िंदगी के बारे में। बाकी आई डोंट थिंक सर मैं कुछ कह सकता हूँ उनके बारे में। सर मेरी प्रिपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं थी कि जो मैं बोलूँ कि मैं तपस्या फेज़ में था और कट ऑफ था वर्ल्ड से। आई ट्राइड नॉट टू डू दैट बिकॉज आई थॉट मेंटली अच्छे स्पेस में रहना अच्छा है। आई डिड अवॉइड सोशल मीडिया सर, उससे दूर रहा मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं नहीं था। नॉट बिकॉज के वो पढ़ाई के लिए, बट सर इन जनरल अदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते थे। मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे थे, सब छुट्टियों पे घूमने जाते थे, तो वो देख के मन करता है। अगर आप नहीं देखो तो यू डोंट नो कि कौन मनाली है कौन शिमला। तो सर बस इसी पर्पज़ से आई अवॉइडेड सोशल मीडिया। दोस्त कॉलेज वाले थोड़ा दूर हो गए, सब जॉब करने लगे, तो यहाँ प्रिपरेशन जर्नी में अच्छे दोस्त मिल गए, तो उनकी जगह उन्होंने ले ली। बट ऐसा कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस नहीं किया सर। घर वालों से दूर रहना पड़ा, कोई नहीं चाहता, किसी को नहीं पसंद। इन द एंड सर इट ऑल बोर फ्रूट्स। सर प्रीलिम्स ही, क्योंकि पहले 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला था, तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल स्टेज थी। आई वॉज अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर राइटिंग स्किल्स, और आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं आर्ग्यूमेंट्स मेकअप कर सकता हूँ, ओपिनियंस बता सकता हूँ इंटरव्यू बोर्ड को। कभी चेक करने का मौका नहीं मिला था, बट फिर भी मैं कॉन्फिडेंट था। प्रीलिम्स ही सबसे टफ था और इस बार उसके लिए ही सबसे ज़्यादा मेहनत की। एज आई मैंशन सर, सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल एंड दे विल कीप यू मोटिवेटेड। लोग बोलते हैं अंदर से आना चाहिए, बट सर कई बार वो रुक जाता है आना, जब बहुत टाइम तक लो फेस चल रहा होता है। तो एट दैट टाइम अदर्स हेल्प, माई पेरेंट्स, मम्मी। सर मम्मी से फ़ोन पे बात करो तो कभी फील नहीं होने देती थी कि कुछ बहुत बड़े तैयारी कर रहे हो या कुछ, मतलब हमेशा नॉर्मल रखना सब कुछ। ये मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत अच्छे से किया सर। सर नॉट गिविंग अप ड्यूरिंग माई लोज। सर इस जर्नी में बहुत सारे हाइज़ एंड लोज आते हैं। लोज में फील होता है कि छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, लाइक अच्छी, मतलब आई वॉज इन अ जॉब फॉर सम पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन, तो मैंने कहा उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। देयर इज़ अनदर वे आउट, कैट दे लेता हूँ, एमबीए कर लूँगा। इट सीम्स ईजियर, द रोड्स जो इधर उधर दिखाई देती हैं वो आसान लगती हैं, बट खुद को थोड़ा फोकस रखना और हार्श डिसीजंस लेना, जैसे सर जॉब से रिज़ाइन करना एक काफ़ी रिस्की डिसीजन था, कैट ना देना एक रिस्की डिसीजन था। इसी के लिए सर मैं बोलूँगा कि रिस्क्स लेना वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यही सर कि डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ टू सून। यू डोंट नो योर ओन पोटेंशियल। एक्सप्लोर योर सेल्फ। अभी आप 20s में ही हो मोस्टली, दिस इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। Regrets, you'll not like regrets in your life in the future, I'll tell you. Hello everyone. If you are preparing for UPSC Civil Services, I think the most important thing for you is to stay positive, is to not give up when you feel like giving up, is to stay connected to your friends. Don't go in a shell. Don't cut everyone off.
because success matters when there are people with you to celebrate it. For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.